हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया नया टॉपिक नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये नियंत्रण और समन्वय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं और दोनों में जो है नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता होती है। और इस नियंत्रण और समन्वय के लिए जैसे अगर आप जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में अनेक प्रकार के सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम या जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। तो ये सब चीजें प्रेजेंट होते हैं, परंतु प्लांट में ऐसा कोई जो है सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ना नर्वस सिस्टम है, ना किसी प्रकार का एंडोक्राइन सिस्टम है। तो प्लांटों में भी तो मतलब जो है नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। तो उस नियंत्रण और समन्वय के लिए प्लांट में भी जो है कुछ रासायनिक पदार्थ या कुछ केमिकल मटेरियल सीक्रेट होते हैं, जिनके द्वारा जो है नियंत्रण और समन्वय किया जाता है। ठीक है, तो उन रासायनिक पदार्थों को हम एक प्रकार से ये चीज कहते हैं कि ये प्लांट हार्मोन्स है। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स का मतलब ये चीज होता है कि पादपों में जो नियंत्रण और समन्वय किया जाता है वो भी यानी उनके जो मतलब उपापचयी क्रियाओं को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए जो ये प्रोसेस किया जाता है, उस प्रोसेस को ही जो है मतलब जो है उनके अंदर जो केमिकल मटेरियल सीक्रेट हो रहे हैं उन्हीं के द्वारा, या केमिकल मटेरियल का या रासायनिक पदार्थों का जो श्रावण हो रहा है उन्हीं के द्वारा उनमें नियंत्रण और समन्वय किया जाता है। तो इस नियंत्रण और समन्वय में जैसे कि मतलब आप ये चीज देखते हैं कि जैसे प्लांट में जो है अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं होती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि प्लांट भी हर प्रकार से एक मतलब जो है जैसे आप ये कहते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस के प्रति जो है संवेदनशीलता दिखाता है। ठीक है, एक सेंस देता है और उस सेंस के अकॉर्डिंग जो है हम ये कह सकते हैं कि प्लांटों में कोई ना कोई ऐसा केमिकल या ऐसा मतलब जो है रासायनिक पदार्थ या कोई ऐसा पदार्थ है जिसके द्वारा वो जो है इन तत्वों पर मतलब जो है वातावरणीय परिवर्तन से जो है अपना समन्वय स्थापित किए। जैसे आप देखते हैं मिमोसा प्यूडिका या छुई हुई, मिमोसा प्यूडिका जिसे कहा जाता है, या छुई हुई या डोंट टच मी नॉट प्लांट जिसे मिमोसा प्यूडिका कहा जाता है, उसको जो अगर आप हल्का सा टच कर देते हैं तब भी उसमें आप देखते हैं कि मतलब जो है कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिखता है, यानी वो जो है मुरझा जाती है। ठीक है, वेल्टिंग आता है, टेम्पोररी वेल्टिंग दिखाई देता है, या जैसे आप जो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं मलानता। ठीक है, यानी मुरझाना। तो ये कंडीशन जो मतलब उसमें भी होता है। दूसरी चीज कि यदि हम देखते हैं जैसे कोई प्लांट होता है, प्लांट जो है हमेशा आप ये देखेंगे कि यदि सूर्य का प्रकाश निकलता है तो बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं जिनका ऊपर का टिप पार्ट एक दिन दो दिन की ग्रोथ के बाद वो प्रकाश जिधर से आता रहता है उस तरफ मूव कर जाता है, उस तरफ मुड़ जाता है। तो वो मुड़ने का मतलब क्या है कि वो जो है लाइट के प्रति जो है एक प्रकार का सेंस एडाप्ट कर रहा है, मतलब एक सेंस दिखा रहा है, एक जो है उसके प्रति जो है प्रक्रिया दिखा रहा है। सनफ्लावर की बात करते हैं, सूरजमुखी में भी ये प्रक्रिया होती है। जैसे सूरजमुखी में आप देखते हैं जिधर से सूर्य का किरण आता है उसका फ्लावर उसी तरफ रोटेट होता जाता है। सुबह के समय में तो मतलब पूर्व की दिशा में उसका मुख है, तो वो धीरे धीरे रोटेट होते होते पश्चिम की दिशा तक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये जो है रिस्पॉन्स जो है प्लांटों के द्वारा दिया जाता है एटमॉस्फेयर के प्रति। इस प्रकार से बहुत से मतलब रिस्पॉन्स है। आप जो रूट की बात करेंगे, स्टेम की बात करेंगे, लीव्स की बात करेंगे, यानी बहुत से मतलब जो है अनेक प्रकार के प्लांट होते हैं और अनेक प्रकार के प्लांटों का क्या होता है कि अलग अलग इनके प्रति जो है आप ये कह सकते हैं फंक्शन होता है, या एक जो मतलब अनुक्रिया होती है उनके प्रति जो है एक क्रिया अडॉप्ट करते हैं। तो वो होता क्यों है इस चीज के लिए कि होता इसलिए है कि जैसा कि मतलब आप देखते हैं कि जैसे एनिमल के बॉडी में जो है कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है, उसी प्रकार से प्लांटों में भी जो है कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। लेकिन प्लांट वाले हार्मोन्स को हम पादप हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं।
ठीक है, यानी पार्ट ऑफ हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम जो मतलब पहले कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में पहले प्लांट के बारे में देखेंगे। प्लांट में जो है हार्मोन शब्द जो दिया गया वो दिया गया था स्टारलिंग के द्वारा, साइंटिस्ट ने स्टारलिंग नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1906 में दिया गया था। 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में दिया था इन्होंने, जो है ये इनके द्वारा वर्णन दिया गया हार्मोन्स, और हार्मोन्स का अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। इन्होंने क्या कहा था, हार्मोन्स शब्द का प्रयोग किया था जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ, या आप ये कह सकते हैं कि किसी चीज में मतलब जब कोई वर्क हो रहा हो उस वर्क को जो मतलब हाईली कर, अब वो चाहे ग्रोथ या वृद्धि का कार्य हो रहा है या वृद्धि रोकने का वर्क हो रहा, कुछ भी, तो उसको जो है तीव्र कर देना उसी वर्क को, यानी उसको जो मतलब क्या कर देना, उत्तेजित कर देना, उस वर्क को जो है फास्ट कर देना, यही काम जो है क्या होता है, हार्मोन्स का। अब वैसे तो मतलब आप ये देखें प्लांट में 5 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, जिसमें आपका ऑक्सिन पहला वाला है, ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, और चौथा एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल, और पांचवा जो है एथिलीन। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के हार्मोन्स हैं, लेकिन इनको हम इनके वर्क के आधार पर 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 वृद्धि रोधक, पहला वृद्धि कारक, ये ग्रोथ रेगुलेटर, यानी ऐसे हार्मोन्स जो वृद्धि करने में सहायक होते हैं या वृद्धि को जो मतलब बढ़ावा देने में सहायक होते हैं, उन्हें वृद्धि कारक हार्मोन्स कहते हैं। और दूसरा क्या है, वृद्धि रोधक या ग्रोथ इनहिबिटर, यानी ग्रोथ को रेगुलेट करने वाला एक हार्मोन है, तो दूसरा जो है ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला हार्मोन है। अब ग्रोथ रेगुलेटर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, आपके ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ये 3 हार्मोन्स इसके अंतर्गत आते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर के या वृद्धि कारक के अंतर्गत आते हैं। यानी ये प्लांट में जो है विभिन्न स्थानों पे जो है मतलब प्लांट के हर पार्ट में अलग अलग अपने जो है फिजियोलॉजी या मतलब उपापचयी प्रक्रियाओं के द्वारा वृद्धि का कार्य। अब वैसे तो ये चीज जो कहा गया वृद्धि रोधक, ये वृद्धि रोधक का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब प्लांट की वृद्धि को रोक दे, ये भी प्लांट की वृद्धि में ही हेल्पिंग करता है, प्लांट के मतलब ग्रोथ में ही हेल्प करता है, प्लांट के वृद्धि में ही सहायता करता है। और वो इसका सहायता थोड़ा सा उसका पॉजिटिवली होता है तो इसका निगेटिवली होता है, या आप कह सकते हैं वो धनात्मक सहायक होता है, ये ऋणात्मक रूप से सहायक होता है। ये वर्क करेगा कि जो पुरानी पत्तियां हैं, पके हुए फल हैं, इन सबको जो मतलब रोकने का काम करेगा, या इनको जो हम प्लांट से अलग करने का काम करेगा। जब उससे अलग कर दिया जाएगा पुरानी पत्तियों के सबको, तो प्लांट में जो है एनर्जी बचेगी ना, ऊर्जा बचेगी, इसलिए इन्हें जो हम वृद्धि रोधक कहा गया। ये सिर्फ प्लांट के और पार्ट को जो आप ये कह सकते हैं एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं जिसका प्लांट को आवश्यकता नहीं होती है, उनको जो है ये उनमें वृद्धि को रोकते हैं, इसलिए इन्हें तो वृद्धि रोधक कहा जाता है, जिसमें एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। ठीक है, तो ये दोनों जो है वृद्धि रोधक में है, और 3 जो है हमारे वृद्धि कारक में। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन वर्ड जो दिया गया था वो वेंट नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? वेंट नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1928 ईस्वी में दिया गया। जैसा कि वेंट नामक साइंटिस्ट ने जो 1928 में जो है 1928 में इस वर्ड को दिया था, यानी जो है मतलब ऑक्सिन वर्ड दिया था, या जो है ऑक्सिन नाम दिया था। और दूसरी चीज के जो मतलब जैसे इस डार्विन नामक साइंटिस्ट ने
डार्विन नामक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कैनारी नामक घास, ठीक है, उन्होंने कैनारी नामक घास में ऑक्सिन की खोज की। कैनारी नामक घास में जो है ऑक्सिन की खोज की थी और वर्ण किसके द्वारा दिया गया था? वेंट नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। ऑक्सिन शब्द वेंट ने दिया और खोज जो है डार्विन नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। तो ये जो है मतलब क्या होता है प्लांटों में, ये जो है मतलब किसी भी स्थान पे आप ये कह सकते हैं इसका फॉर्मेशन प्लांट के टिप पार्ट पर, रूट एंड शूट या जड़ और तने के शीर्ष भाग पर होता है और शीर्ष भाग पर होकर, ठीक है, शीर्ष भाग पर इसका फॉर्मेशन, इसका निर्माण होगा और उसके बाद ये पूरे जो मतलब प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा या आप कह सकते हैं जाइलम की सहायता से या वाहिकाओं की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करता है। इसका मेन वर्क जो होता है शीर्ष प्रभाविका, या इंग्लिश में कहते हैं एपिकल डोमिनेंसी, यानी शीर्ष प्रभाविका का वर्क करता है। शीर्ष प्रभाविका या एपिकल डोमिनेंसी का मतलब क्या होता है? एपिकल डोमिनेंसी का मतलब ये चीज होता है कि इसका फॉर्मेशन, इसका वर्क जो है वो प्लांट के मतलब हमने बताया रूट और शूट के टिप पार्ट पर होता है। यानी जैसे कोई प्लांट है, ये प्लांट का टिप पार्ट है, ठीक है, यानी ये प्लांट के जो है शूट का टिप पार्ट है, यहाँ रूट का टिप पार्ट, ठीक है। अगर रूट का टिप पार्ट है इसमें ये ग्रोथ करवाएगा और ये टिप पार्ट का मतलब शूट का यानी जो मतलब तने के शीर्ष भाग में और जड़ के शीर्ष भाग में ये ग्रोथ करवाने का काम करता है, यानी इसका मेन वर्क होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि लोग जो मतलब बागवानी फूल पौधे पत्तियां लगाते हैं उसके बाद उसका ऊपर से कटिंग कर देते हैं। कटिंग क्यों कर देते हैं? क्योंकि जो हार्मोन्स है वो टिप पार्ट पर है तो उस टिप को बढ़ाएगा, तो इससे क्या होगा कि जब ऊपर से कटिंग कर दी जाएगी तो नीचे से नई कलिकाएं निकलेंगी और कलिकाएं जब निकलेंगी तो वो गुच्छे जैसा क्लस्टर में प्लांट बनेगा, गुच्छे की तरह बन जाएगा और जब गुच्छे की तरह बनेगा तो प्लांट थोड़ा ऑर्नामेंटली हो जाएगा, सजावटी टाइप का हो जाएगा। इसलिए जो मतलब इसको जो मतलब किसी प्लांट की कटिंग की जाती है। अनुवर्तनी गति, अनुवर्तनी का मतलब होता है अनु माने पीछे, आवर्तन माने जो है अनुसरण करना, किसी चीज के पीछे पीछे चलने की प्रक्रिया अनुवर्तनी होती है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं फोटोट्रापिज्म या प्रकाशानुवर्तनी, जियोट्रापिज्म गुरुत्वानुवर्तनी, यानी जो मतलब इस प्रकार के अनुवर्तनी गतियों में प्लांटों के जैसे गुरुत्वानुवर्तनी गति में आपका जो मतलब रूट है, आपका जो जड़ है, जड़ अगर गुरुत्वानुवर्तनी गति कर रहा है वैसे जड़ और तने दोनों के द्वारा किया जाता है, लेकिन जड़ जो है गुरुत्वाकर्षण बल के सापेक्ष दिशा में, ठीक है, यानी उसके पॉजिटिव जो है वे में जो क्या करते हैं मूव करते हैं। और जो सूट होते हैं जो हमारे जो मतलब प्लांट के जो है तने होते हैं वो निगेटिव वे में मूव करते हैं, ठीक है। प्रकाश की बात की जाए या लाइट की बात या प्रकाश की बात की जाए तो जो सूट होते हैं यानी तने होते हैं वो जो मतलब क्या होता है कि प्रकाश के सापेक्ष दिशा में पॉजिटिव गति करते हैं और रूट जो है निगेटिव गति करता है। तो ये जो है दूसरा अगला पॉइंट है कि मूल प्रेरण, मूल का मतलब जड़ों के निर्माण में मूल, ठीक है, यानी यदि हम जैसे बहुत से प्लांटों का जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं हम उसका कलम करके, ठीक है, उसका जो मतलब कटिंग करके उसको ग्रो करवाते हैं, ठीक है। अगर ग्रो करवाना मतलब कटिंग करने के बाद उस कट पार्ट पर हम ऑक्सीजन का लेप करते हैं, ठीक है। तो लेप करने पे क्या होगा कि जो रूट का डेवलपमेंट अधिक लंबे दिन में होना था उस रूट का डेवलपमेंट जल्दी हो जाए। तो ये चीजें मतलब जो है आवश्यक है हमारे जो मतलब क्या की जैसे कि ऑक्सीजन जो हेल्प करता है वो मूल प्रेरण या जो है रूट फॉर्मेशन में भी वर्क करता है। बिल्गन रोधी, बिल्गन का मतलब होता है एब्सिशन, एब्सिशन लेयर का जो फॉर्मेशन होता है वो जो है हमारे वृद्धि रोधक हार्मोन से होता है। ऑक्सीजन का काम क्या होता है, जैसे बहुत से प्लांट होते हैं, प्लांटों की पत्तियां जो होती हैं वो जो है अचानक मतलब जो है बिना जीर्णित हुए बिना ओल्ड
ओल्ड हुए, बिना पुरानी हुए, बिना क्लोरोलाइसिस हुए यानी क्लोरोफिल के बिना नुकसान हुए वो पत्तियां क्या होती है टूट टूट करके गिरने लगती हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ये हम उस प्लांट पर जो है ऑक्सीजन का छिड़काव करते। तो छिड़काव करने पर क्या होगा कि छिड़काव करने पर वो पत्तियां टूट करके गिरना बंद हो जाएंगी। यानी इस प्रकार से ये हार्मोन्स जो है एंटी एब्सिशन होता है या जो है बेलगन रोधी होता है। अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी, ठीक है, क्या कहा जाता है पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी प्रोसेस जो होता है, अनिषेक फलन जो होता है, उसमें भी जो मतलब अगर हम ऑक्सीजन का छिड़काव करते हैं तो उस प्लांट में बिना निषेचन के ही फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा या फल का निर्माण हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, अनिषेक फलन या ये प्रक्रिया अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहलाता है। जड़ तना तथा पत्तियों के विवर्धन का मतलब ग्रोथ, ठीक है, यानी जड़ तने और पत्तियों के ग्रोथ में जो है कौन सहायक होता है, हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। परिशुद्धि बढ़ाने में जैसे आप देखते हैं कि मतलब जो है हम जब कुछ पौधे होते हैं उनका डॉर्मेंसी पीरियड होता है, सुसुप्ता काल होता है, और उस सुसुप्ता काल में जो है मतलब वो जन्म नहीं करते, ठीक है। तो जन्म न करने के कारण मतलब जो है उसके बाद फिर जब उनका फेवरेबल कंडीशन आता है तो उनकी जो मतलब डॉर्मेंसी होती है वो ब्रेक होती है या प्रसुप्ति उनकी टूट जाती है, और टूटने के बाद फिर वो ग्रो करते हैं और ग्रो करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम कोल्ड स्टोर में आलू रखते हैं, ठीक है। अब आलू जो हम कोल्ड स्टोर में रखते हैं उस आलू को आप ये चीज देखेंगे मतलब जो है जो आलू होता है उसका यूज ये होता है मतलब कि उसको यदि ऑक्सीजन का छिड़काव करके उसको किया गया हो तो वो जो है मतलब जर्मिनेशन करने में जो मतलब क्या होगा कि उसको जो है जर्मिनेट उतना जल्दी से नहीं होगा, यानी वो जो है प्रसुप्ति अवस्था में पड़ा रहेगा, जिससे कि हमारा आलू को नुकसान नहीं होगा। और फिर समय आने पर फिर हम उसको जो है वहां से निकाल करके फिर जो मतलब जर्म करवाएंगे। तो ये जो मतलब डॉर्मेंसी को बढ़ाने में भी वर्क करता है, या जो मतलब आप ये कह सकते हैं प्रसुप्ति अवस्था के काल को बढ़ा देता है, जिससे कि हम किसी चीज को स्टोर कर सकें। एग्जाम्पल में आपका कुछ नेचुरल है IAA, IBA और कुछ आर्टिफिशियल 2,4-D, 2,4,5-T। तो ये सब जो मतलब क्या है, IAA का मतलब है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड होता है, और जो है IBA इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। तो ये जो मतलब एग्जाम्पल में है तो आपके इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड या इंडोल एसिटिक अम्ल या इंडोल ब्यूटाइरिक अम्ल। तो ये जो मतलब आपके एक प्रकार से मतलब जो है क्या है कि ये नेचुरली जो प्लांट में बनने वाले हार्मोन्स होते हैं वो, ठीक है। और 2,4-D का मतलब होता है कि 2,4-डाइक्लोरोफिनाक्सिक एसिटिक अम्ल, 2,4-डाइक्लोरोफिनाक्सिक एसिटिक अम्ल, और 2,4-ट्राइक्लोरोफिनाक्सिक एसिटिक अम्ल, या 2,4-डाइक्लोरोफिनाक्सिक एसिटिक एसिड और 2,4-ट्राइक्लोरोफिनाक्सिक एसिटिक एसिड या अम्ल। तो ये जो मतलब क्या है इनके एग्जाम्पल्स हैं, और इनका यूज जो किया जाता है ये जो है आप ये कह सकते हैं यानी एक प्रकार से हार्बिसाइड होते हैं। इनका छिड़काव जो है ब्रॉड लीफ हार्बिसाइड होते हैं, जो चौड़ी पत्ती वाले जो मतलब खरपतवार होते हैं, खरपतवार नाशी जिसे आप कहते नहीं है, तो उसके खरपतवार नाशी के रूप में भी इनका जो है यूज किया जाता है। इनके छिड़काव से वो पौधे सूख जाते हैं। आइए देखते हैं दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन। जिबरेलिन को जो है कुरोसोवा नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की। कुरोसोवा ने 1926 में जो है जिबरेलिन नामक हार्मोन की खोज किया था। याबुता एवं हयाशी नामक साइंटिस्ट ने इसको जो है जिबरेला
फ्यूजिकोराई, जिबरेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से अलग किया। यानी ये आपका अभ्यासी है जो है इसकी सिंथेसिस, आर्टिफिशियल सिंथेसिस की थी वो किससे, जिबरेला फ्यूजिकोराई नामक जो है फंजाई से, और कुरोसावा ने इसकी खोज की। ठीक है, और ये जो मतलब क्या है कि ये एक प्रकार का ये इसका जो मेन वर्क होता है, यदि हम किसी प्लांट पर जो है आप जिबरेलिन का छिड़काव कर दो तो जिबरेलिन के छिड़काव से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि हमारा ये प्लांट जो है 3 सेंटीमीटर इसका आनुवंशिकी ही कि 3 सेंटीमीटर से ये बड़ा नहीं होता, यदि इस पे छिड़काव कर दिया जाएगा तो ये जो मतलब आनुवंशिक बौना पौधा यानी जो जितनी लंबाई इसकी होगी ये इससे अधिक लंबा हो जाएगा। ठीक है, बहुत अधिक लंबा मतलब जो है इसकी लंबाई बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। कहने का मतलब इसीलिए कहा गया इनहेरिटेंशियल डॉर्फ प्लांट, ठीक है, इनहेरिटेंशियल डॉर्फ प्लांट को ये लार्ज करता है, या आप ये कह सकते हैं आनुवंशिक बौने पौधे को लंबा करता है। दूसरा पॉइंट दिया गया बोल्टिंग इफेक्ट या बोल्टिंग प्रभाव। बोल्टिंग क्या होता है? बोल्टिंग जैसे शुगर बीट, ठीक है, यानी चुकंदर की बात हम करते हैं। चुकंदर में जैसे मतलब मान लीजिए कि जैसे आप देखते हैं कि चुकंदर को हम ग्रोथ करवाते हैं तो चुकंदर में हमको जो है उसका स्टेम खाना होता है। ठीक है, नीचे की तरफ जैसे वाल्व जैसा फॉर्मेशन, तो वाल्व आप नहीं कह सकते, मतलब बोल्ट उसे कहा जा सकता है, एक प्रकार का जो मतलब कंद जैसा या ट्यूबर लाइन जो मतलब स्ट्रक्चर में बनता है। तो उस स्ट्रक्चर में आप देखते हैं कि यदि जिबरेलिन का उस प्लांट पर छिड़काव कर दिया जाए, जो चुकंदर का प्लांट हमारा उस पर हम जिबरेलिन जो है छिड़क दें तो जिबरेलिन के छिड़काव से क्या होगा कि उसका जो मतलब जो साइज चुकंदर का छोटा रहेगा वो बड़ा हो जाए, और यही जो मतलब चुकंदर में जो है उसके बल्ब का फॉर्मेशन हो या तो बड़े बल्ब का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, बोल्टिंग प्रभाव या बोल्टिंग इफेक्ट कहलाता है। पुष्पन की बात करते हैं। पुष्पन में तो जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो जिबरेलिन यहाँ पुंजनता दिया गया है, पुंजनता का मतलब जो होता है कि मेल फ्लावर को प्रमोट करता है जिबरेलिन। एक ऐसा हार्मोन्स है जिसके छिड़काव से फीमेल फ्लावर नहीं बल्कि मेल फ्लावर जो है प्लांट में तेजी से लगना शुरू होते हैं। ठीक है, यानी जिबरेलिन के छिड़काव से मेल फ्लावर बहुत तेजी से प्रमोट होता है। प्रसुप्ति को तोड़ना यानी डोरमेंसी, जैसे कि अभी हमने बताया कि आलू की बात की थी ना कि आलू को ऑक्सीजन के द्वारा जो उसकी प्रसुप्ति अवस्था या डोरमेंसी को बढ़ा दिया जाता है, यहाँ पे उसका उल्टा होता है। यदि हम किसी प्लांट के सीड में, ठीक है, सीड के ऊपर जिबरेलिन का लेप लगा दें तो वो प्लांट जो प्रसुप्ति अवस्था उसकी मान लीजिए कि मतलब 2 महीने की है तो वो प्रसुप्ति अवस्था उसकी टूट जाएगी, कम हो जाएगी, या मतलब जो है उसी समय वो जर्म करने लगेगा। अनिषेक फलन जैसे कुछ प्लांटों में, सेब और नाशपाती जैसे प्लांटों में क्या होता है कि जिबरेलिन के छिड़काव से पार्थिनोकार्पी होता है। ठीक है, यह अनिषेक फलन होता है। सभी प्लांटों की नहीं बात की है, सेब और नाशपाती जैसे प्लांटों में बात की जा रही है कि ये जो है अनिषेक फलन को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिबरेलिन जो होता है ये जो मतलब ये भी ग्रोथ रेगुलेटर का वर्क करता है। साइटोकाइनिन की बात करते हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन जैसा कि इसको वर्ड से आप कह सकते हैं साइटोफाग सेल। ठीक है, यानी कोशिका, काइनिन मान डिवीजन, विभाजन। ठीक है, तो यानी एक प्रकार से ये हार्मोन्स क्या करता है, कोशिका विभाजन में हमारा हेल्प करता है। यानी ऐसा हार्मोन्स है जो कोशिका विभाजन को प्रमोट कर रहा है या कोशिका विभाजन को जो है बढ़ावा दे रहा है, तो वो हार्मोन्स हमारा क्या है, साइटोकाइनिन। इसकी खोज जो है मिलर और उनके सहयोगियों ने, ठीक है, मिलर नामक साइंटिस्ट थे और उनके साथ कुछ और वैज्ञानिक, कुछ और साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1956 में ईस्ट के डीएनए से अलग किया। ठीक है, ईस्ट नामक जो है हमारा मतलब ईस्ट है एक प्रकार का फंगस है। उस फंगस से जो है इन्होंने क्या किया था कि ईस्ट के मतलब ईस्ट से जो है
क्या किया था कि इन्होंने जो है एक उसके डीएनए से कुछ मटेरियल अलग किया और उस मटेरियल का नाम इन्होंने काइनेटिन रखा। ठीक है, क्या नाम रखा? काइनेटिन रखा। और इसका प्रयोग दूसरे प्लांटों पर छिड़क करके किया तो देखा कि मतलब उसमें जो है बहुत तेजी से ग्रोथ होने लगा। तेजी से ग्रोथ का मतलब सेल डिवाइड बहुत तेजी से होने लगा। तो इस प्रकार से इन्होंने इसका नाम काइनेटिन रखा। स्पूग नामक साइंटिस्ट ने, स्पूग नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1965 में, ठीक है, 1956 में मिलर ने किया था। तो 1965 में जो है नारियल के रूप में, नारियल का पानी लोग पीते हैं, उस नारियल के पानी से इन्होंने जो है मतलब कुछ ऐसे मटेरियल को जो है अलग किया। ठीक है, जिस मटेरियल के द्वारा सेल डिवाइड हो सकता था, यानी उसका अगर यूज कर दिया जाए तो सेल जो है कई मतलब जो सेल में डिवीजन शुरू हो जाता था, बहुत तेजी से डिवीजन शुरू होता था। तो उन्होंने उसका नाम काइनिन कहा। मिलर ने काइनेटिन कहा, इन्होंने क्या कहा? काइनिन नाम दिया। ठीक है, इस बुक के द्वारा काइनिन नाम दिया गया। फिर एक साइंटिस्ट आए लेथम। ठीक है, लेथम नामक साइंटिस्ट जो आए, ये इन्होंने क्या किया कि मतलब जो है इन्होंने मक्के से, ठीक है, मक्के के प्लांट से जो है आर्टिफिशियल ना होकर के बल्कि नेचुरल, प्राकृतिक जो उसके अंदर जो है मतलब बन रहा था साइटोकाइनेट, उस वाले हार्मोन्स को जो है अलग किया और उसका नाम जो क्या कह दिया? G18 नाम दे दिया। ठीक है, यानी आप ये देख रहे हैं साइटोकाइनिन अभी किसी ने नहीं कहा, मिलर ने काइनेटिन कहा, स्पूग ने काइनिन कहा, लेथम ने G18 कहा। ठीक है, जीएमएच से निकाला था, इसलिए उसी के नाम पर जो है मतलब इन्होंने क्या कह दिया? जीएमएच, मक्के को कहा जाता है जीएमएच, तो इसलिए उन्होंने उसको G18 नाम दे दिया। ठीक है, अब G18 नाम देने के बाद फिर इसका वर्क जो है कोशिकाओं को डिवीजन करने का वर्क था, इसलिए इसको जो मतलब आगे चल करके साइटोकाइनिन कहा गया। तो इस प्रकार से ये साइटोकाइनिन का एक इतिहास है। तो 1956 में जब मिलर के द्वारा काइनेटिन कहा गया, काइनेटिन की खोज की गई या काइनेटिन के रूप में किया गया। 1965 में स्पूग के द्वारा जो है काइनिन की खोज की गई और फिर लेथम ने जो है मतलब मक्के से G18 निकाला और वही आगे चल करके क्या कहलाया? हमारा साइटोकाइनिन कहलाया। इसका वर्क क्या होता है प्लांट में? ये जो मतलब वृद्धि और विकास का वर्क करते हैं। वृद्धि विकास का मतलब ये चीज है कि अगर प्लांट में ये जो मतलब सेल डिवीजन को प्रमोट करते रहेंगे या सेल डिवीजन जो मतलब प्रमोट होता रहेगा या सेल का डिवीजन होता रहेगा, तो जितना अधिक सेल का डिवीजन होगा उतना अधिक पौधे में जो है वृद्धि और विकास की प्रक्रिया होगी। फीमेल फ्लावर को प्रमोट करते हैं या मादा जो है, मादा या आप कह सकते हैं मतलब जो है मादा पुष्प को जो है पुष्पित होने में, यानी फ्लावर में, प्लांट में जो है मादा पुष्प के बनने में जो है ये क्या होते हैं? सहायक होते हैं या मादा फ्लावर को जो है फ्लावरिंग के लिए प्रमोट करते हैं। दूसरी चीज रोग प्रतिरोधकता, रोग प्रतिरोधकता। ठीक है, और दूसरी चीज उच्च ताप प्रतिरोधकता। ठीक है, जैसे बहुत से ऐसे प्लांट हैं कि जिनको जो मतलब हाइयर टेम्परेचर पर भी जो है ग्रोथ करवाया जाए तब भी वो उस टेम्परेचर को सही करके जो है प्रोडक्शन देते हैं या उत्पादन करते हैं, तो उस प्लांट को जो उच्च ताप प्रतिरोधकता कहा जाता है। और रोग के प्रति कोई भी डिजीज होता है, एटमॉस्फेयर है, प्लांट में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिससे वो डिजीज जल्दी से लग जाता है और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें डिजीज नहीं लगता, रोग नहीं लगता। तो अगर रोग नहीं लग रहा है इसका मतलब उस जो है पौधे के अंदर कोई ना कोई प्रतिरोधी ताकत है या जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसका एंटीबायोटिक है या एक प्रकार से उस रोग से बचने की क्षमता है उसके अंदर। तो ये इस हार्मोन्स के द्वारा जो है पौधे में रोग प्रतिरोधकता और उच्च ताप प्रतिरोधकता जो है डेवलप होती है। तो हमारा जो मतलब आज का लेक्चर यहीं तक। आगे जो मतलब नेक्स्ट लेक्चर हम देंगे वृद्धि कारक, वृद्धि रोधक हार्मोन्स पर, वृद्धि रोधक हार्मोन्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।